ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भोपाल की मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला हर दिन और उलझता जा रहा है। मौत से महज 5 दिन पहले मां को भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज में दिशा ने ससुराल वालों और पति पर मानसिक प्रताड़ना, चरित्र पर शक और भी कई आरोप लगाए थे। वहीं सास गिरिबाला सिंह ने कोर्ट में जमानत अर्जी में ट्विशा पर ड्रग्स लेने का गंभीर आरोप लगाया है। दोनों पक्षों के दावों ने अब पूरे मामले को और उलझा दिया है। ट्विशा शर्मा की शादी 9 दिसंबर 2025 को दिल्ली में समर्थ सिंह के साथ हुई थी। ये शादी एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए तय हुई थी। ट्विशा पहले तेलुगु फिल्मों समेत कई भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुकी थी और मॉडलिंग भी करती थी। शादी के बाद वो भोपाल में ससुराल आ गई थी। 7 मई 2026 को ट्विशा ने अपनी मां को कई व्हाट्सएप मैसेज भेजे। इनमें उन्होंने लिखा, बहुत परेशान हूँ, ये लोग बहुत घटिया हैं। ट्विशा ने आरोप लगाया कि उनका पति समर्थ सिंह उनके चरित्र पर शक करता था और पूछता था कि पेट में पल रहा बच्चा आखिर किसका है। उन्होंने अपनी मां से ये भी गुहार लगाई थी, मुझे यहाँ से आकर ले जाओ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। चैट में ट्विशा ने बार बार घर का माहौल नर्क बताते हुए मानसिक रूप से टूटने की बात भी दोहराई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पति समर्थ सिंह फिलहाल फरार है। पुलिस ने समर्थ सिंह पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। सास गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सास ने बताया है कि ट्विशा शादी से पहले फिल्म अभिनेत्री और मॉडल थी। शादी के बाद उनके व्यवहार पर परिवार को शक हुआ। सास का आरोप है कि ट्विशा ड्रग्स लेती थी। अगर कुछ समय तक ड्रग्स ना मिलते तो उसके हाथ कांपने लगते थे और वो चिड़चिड़ाने लगती थी। सास ने दावा किया कि उन्होंने ट्विशा के पिता से इस बारे में बात भी की थी। 17 अप्रैल 2026 को ट्विशा को गर्भवती होने की जानकारी मिली। उसी दिन वो पति के साथ अस्पताल गई। सास के अनुसार गर्भावस्था की खबर के बाद ट्विशा का व्यवहार बदल गया। उसने सामान पैक किया और कहा कि वो अब घरेलू महिला का नाटक नहीं कर सकती। अगले दिन वो दिल्ली चली गई, लेकिन घर पहुंचने में देरी की। पुलिस अब व्हाट्सएप चैट्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों की जांच कर रही है। एक तरफ ट्विशा की चैट में ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के आरोप हैं, तो वहीं आपको बता दें दूसरी तरफ ससुराल पक्ष ड्रग्स और व्यक्तिगत व्यवहार का हवाला दे रहा है। वहीं भोपाल पुलिस ने जांच तेज कर दी है। फरार आरोपी समर सिंह की तलाश जारी है। कोर्ट अब सास की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा। पूरा मामला अभी भी रहस्यमयी बना हुआ है और जांच एजेंसियों की अंतिम रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार है। लेकिन इसी बीच ट्विशा शर्मा की कजन ने अब अंदर की सारी बात बताई है। ट्विशा की कजन मीनाक्षी ने शादी के बाद उसके व्यवहार में आए अचानक बदलाव के बारे में भी बताया है। मीनाक्षी ने एक इंटरव्यू में बताया है कि शादी से पहले हम रोज मिलते थे, रोज बाहर जाते थे, रोज बातें करते थे। वो बहुत खुश मिजाज और जिंदा दिल लड़की थी। शादी के बाद वो मुझसे कम बात करने लगी। मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ। उसने कहा कि वो कॉल करेगी, लेकिन उसने कभी कॉल नहीं किया। उसने मुझे एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, मैं फंस गई हूँ। मैंने उसे मैसेज किया कि मुझे उसकी चिंता हो रही है, लेकिन उसका कॉल कभी नहीं आया। आगे मीनाक्षी कहती है कि शादी के बाद ऐसा नहीं होता कि लड़की अचानक चुप हो जाए। उसका 15 किलो वजन कम हो गया था। मीनाक्षी ने आरोप लगाया कि भोपाल में अपनी वर्क फ्रॉम होम नौकरी छूट जाने के बाद समर्थ के परिवार ने ट्विशा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। मीनाक्षी ने ट्विशा पर लगाए गए आरोपों को याद करते हुए बताया कि इसे परेशान किया जा रहा था। अब तुम्हें नौकरी कैसे मिलेगी, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। उसने आगे बताया कि जब ट्विशा प्रेग्नेंट हुई तो समर्थ ने बच्चे को अपना मानने से भी इनकार कर दिया। मीनाक्षी ने आगे कहा कि इसका सबूत है, ट्विशा ने अपनी मां को लिखा था, मम्मी वो मुझसे पूछ रहा है कि ये बच्चा किसका है, मैं शांत कैसे रहूं, मैं चुप कैसे रहूं। अपनी मौत से कुछ दिन पहले ट्विशा ने अपने दोस्तों और परिवार वालों को मैसेज भेजकर अपनी निराशा और बेचैनी जाहिर की थी। 7 मई को मीनाक्षी के साथ एक व्हाट्सएप चैट में उसने ये लिखा था कि मैं बहुत ज्यादा परेशान और बेचैन हूँ क्योंकि मैं बस घर पर बैठी रहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। शादी से परिवार तो बनता है, लेकिन आप खुद पर काम करना नहीं छोड़ सकते। चाहे आप कहीं भी हो, खुद के लिए काम करना जरूरी है। उसने अपनी दोस्त को सलाह दी थी कि शादी में जल्दबाजी मत करना, सोच समझ कर ही आगे कोई कदम बढ़ाना। जब उसकी दोस्त ने चिंता जाहिर की तो ट्विशा ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, मुझे बस घर की बहुत याद आती है और तुम्हारी बहुत याद आती है। घटना के 6 दिन बीत जाने के बाद भी मृतका के स्वजनों ने शव लेने से साफ इनकार कर दिया है और मामले की जांच मध्य प्रदेश से बाहर की एजेंसी से कराने तथा दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग पर अब परिवार वाले अड़े हैं। न्याय की गुहार लेकर स्वजनों ने मुख्यमंत्री निवास के सामने कड़ा प्रदर्शन भी किया। दूसरी ओर एम्स प्रबंधन ने शव को लंबे समय तक शवगृह में रखने में असमर्थता जताने के बाद कटारा हिल्स
पुलिस ने शव को अंतिम संस्कार और सुपुर्दगी के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जिला अदालत से मार्गदर्शन मांगा है। इस बीच मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेजेस और कॉल डिटेल रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं, जबकि फरार चल रहे आरोपी पति समर सिंह पर कोर्ट ने सुनवाई की और उनके जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया है। पुलिस ने आरोपित पति समर सिंह की गिरफ्तारी पर फिलहाल 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर उसका पासपोर्ट जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन ट्विशा शर्मा केस अब और ज्यादा उलझता जा रहा है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर इस पूरे मामले में कितनी और परतें खुलती हुई नजर आएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।